कर्नाटक का हिजाब विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी जिसमें हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेगी। बता दें कि गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों के मात्र 3 दिन पहले बड़ा खुलासा हुआ है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। किसी भी पार्टी ने यहाँ कसिनो बंद करने का वादा नहीं किया है, लेकिन स्थानीय लोगों का एक बड़ा वर्ग कसिनो के खिलाफ खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि कसिनो के चलते गोवा ड्रग्स, सेक्स और जुए का गढ़ बन गया है, जिसके चलते नई पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है। एक मीडिया वेबसाइट के खुलासे में लोगों के हवाले से कहा गया है कि यहाँ हर बार चुनाव से पहले कसिनो बंद कराने का वादा किया जाता है, लेकिन बंद कोई नहीं कराता, बल्कि हर सरकार में कसिनो बढ़े ही हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने इन पर लड़कियों की बोली लगवाने का भी आरोप लगाया, जिनमें नाबालिग लड़कियां भी होती हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह टिहरी जिले के घनसाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी क्रम में इन दिनों उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 फरवरी को रामनगर में भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी कॉलेज मैदान में चुनावी रैली की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और अन्य वरिष्ठ पार्टी के नेता भी रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। आपका कहना है कि घोषणा पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन दिखाई देगा। केजरीवाल की गारंटी समेत उत्तराखंड के जल, जंगल समेत कई मुद्दों को लेकर आप अपना विजन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखेगी। आपके कैबिनेट मंत्री गोपाल राय पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे, जबकि आप नेता कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी करेंगे। बता दें कि बीते दिनों हरिद्वार दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी बताकर घोषणा पत्र का ट्रेलर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी दूसरे दलों की तरह झूठे वादे नहीं करती। आप जो वादे करती है उसकी गारंटी देती है, सत्ता में आने के बाद उन गारंटी को पूरा करने का काम करती है। गोरखपुर और पूर्वांचल क्षेत्र में होने वाली गंभीर बीमारियों को देखते हुए गोरखपुर एम्स ने एक बड़ी पहल की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पूर्वांचल में बड़ी बीमारियों की वजह की अब तलाश करेगा। इसके तहत जिले की डुमरी खास और शिवपुर गांव को गोद लेकर बीमारियों पर अध्ययन शुरू भी कर दिया गया है। कम्युनिटी मेडिसिन से लेकर 13 अन्य विभाग इन गाँव में पहुंचकर बीमारियों की जानकारी ले रहे हैं। गंभीर मरीज मिलने पर इलाज के लिए इन्हें एम्स भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एम्स की टीम स्वास्थ्य केंद्रों और गाँव में जाकर लोगों के बीच पता करेगी कि वहाँ लोगों को किस तरह की बीमारियां हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। यदि किसी को कोई बीमारी है तो टीम जानने का प्रयास करेगी कि यह बीमारी परिवार में किसी और को तो नहीं है। यदि परिवार के अन्य सदस्यों को भी है तो उनके खान पान, रहन सहन के बारे में पता लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में युवती की हत्या के मामले में सियासत अब और गर्माती जा रही है। हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर लगा है। मामले में पुलिस ने 100 को बरामद कर लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने उन्नाव केस को लेकर दुखद और बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने योगी सरकार से दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग भी की है। मायावती ने ट्वीट किया, उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद व गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर के सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करे। आपको बताते चलें कि उन्नाव में 2 महीने से लापता युवती के अपहरण और हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर लगा है। झारखंड सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। यहाँ की हेमंत सोरेन सरकार ने संविदा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर उसे 196% कर दिया है। यह पहले 113% ही था। इसके अलावा पीडीएस दुकानदारों के लिए भी सरकार सौगात लेकर के आई है। सरकार ने सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत पीडीएस दुकानदारों को प्रति वस्त्र 1 रुपया कमीशन देने का भी फैसला किया है। दरअसल झारखंड की कैबिनेट बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें रांची के सिराम टोली में से मेकॉन चौक तक 337 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड सरकार के संविदा कर्मचारियों को लेकर के इस तोहफे का उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी अच्छा असर पड़ता हुआ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी संविदा कर्मी और उनकी जो समस्याएं हैं वो लंबे समय से मुद्दा बनी हुई हैं। रूस और नाटो फोर्सेस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और रूस की सेना के बीच कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में सेना भेजने के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा वहां पर सेना भेजने का अर्थ है कि विश्व युद्ध की शुरुआत। इसके पहले अमेरिकी थिंक टैंक भी यह चेतावनी जारी कर चुका है कि रूसी सेना फुल स्केल युद्ध शुरू कर सकती है तो उसके टैंक सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो जाएंगे। ऐसे में नागरिकों को वहां से निकाल पाना संभव नहीं होगा। दूसरी तरफ युद्ध के संभावित खतरे के बीच रूस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने गुरुवार को बेलारूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन आज भारी गिरावट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स 940 पॉइंट्स गिरकर 57,985 पर पहुंच गया है। इसमें सबसे ज्यादा IT कंपनियों के स्टॉक टूटे हैं। आज सेंसेक्स 479 अंक नीचे 58,447 पर खुला। पहले घंटे में इसने इसी लेवल का ऊपरी और 58,221 का निचला स्तर बनाया। इसके 30 शेयर्स में से केवल एक शेयर बढ़त में है जबकि बाकी 29 गिरावट में है। बाजार की गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिका में बढ़ती महंगाई दर बताया जा रहा है जो 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अमेरिकी सेंट्रल बैंक का मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अपने नागरिकों से यूक्रेन को तुरंत छोड़ने के लिए कहने को भी गिरावट का बड़ा कारण माना जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के नए मामले 60,000 से भी नीचे आए। पिछले 24 घंटे में देश में 58,077 नए मामले दर्ज किए गए तो वहीं 1,50,407 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर 657 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तेजी से घटते कोरोना मामलों के बीच दैनिक संक्रमण दर में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। अब दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.89% रह गई है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 6,97,802 पर पहुंच गए हैं।